अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक फोर्स जॉब्स एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में यानी एएसएफ में एएसआई कारपोरेट टेस्ट की पहली वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कुछ टेस्ट प्रिपरेशन हमने स्टार्ट करनी, तो इसकी पार्ट 1 है। पहली वीडियो एक दफ़ा ज़रूर देखें। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे, पुराने पेपर्स भी देखेंगे और आपको वो दिखाएंगे और तैयारी कराएंगे कि पेपर की आउटलाइन क्या होती है, मतलब कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, इंग्लिश के कौन से होंगे, उर्दू के कौन से होंगे, तमाम डिस्कशन। इसी तरह आपने इसको कंप्लीट देखना, स्किप नहीं करनी ताकि आपको समझ आ जाए। जिस तरह क्लासरूम में आपको अटेंडेंट रहना होगा, इसी तरह यहाँ पे भी आपको समझने के लिए स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल इन्होंने दिया था ईयरली पाथ ऑफ सन अराउंड हेवन, यानी कि वो कह रहे हैं कि जो सूरज का एक रास्ता होता है वो कहाँ पे घूमता है। जो पहला है इसमें है, इसका मतलब होता है मदार। जो दूसरा लफ्ज़ है इसका मतलब है मिर्गी। तीसरे में आता है अंडरग्राउंड रास्ता। तो सूरज जो है वो मदार के गिर्द ही घूमता है एक। इसी तरह दूसरे में देखें कि इन्होंने सेंस का इस्तेमाल किया है दूसरे पैरे में। तो दूसरे पैरे में अगर सेंस का इस्तेमाल किया है तो हैव नाट आएगा। एंड पे दूसरा क्यूरल्ड, थर्ड फॉर्म इसकी आएगी। इसी तरह वेयर फिल इन द ब्लैंक्स यू बॉर्न। तो अब देखें कि आप पैदा हुए थे, इसलिए इसको वर इस्तेमाल किया गया। ये टोटल इंग्लिश का इसमें करा रहे हैं पहले पार्ट में। चौथा सवाल है द टाइम योर वॉच। बाई होता है, ऑन योर वॉच होता है, इन योर वॉच, बाई योर वॉच होता है। इसी तरह मिस्टर खालिद आस्क्ड टू स्पीक इन पब्लिक हैज़ रेयरली बीन, यानी कि वो कभी कभार पब्लिकली बोलते हैं। रेयर मतलब कभी कभार बोलते हैं, ऐसे नहीं कि बात। तो इस तरह के जो सवाल हैं, अब आपको इससे अंदाज़ा हो गया कि आपके जो एएसआई के टेस्ट में पहले जो 5 सवाल हैं वो इस तरह के होने हैं, यानी कि इंग्लिश के सिनोनिम्स होने हैं, जिसकी आपने प्रिपरेशन करनी है। आप किसी बुक से भी कर सकते हैं, मैं भी आपको इसमें समझा रहा हूँ, यहाँ से भी आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं। तो अगला जो आपका छठा सवाल आएगा वो होगा कि 5 लेटर्स पेयर ए टू ई फॉलो द लेटर पे। इसमें अब पेयर्स वाला आ गया। अब देखेंगे इसमें टाइगर कैट, अब बिल्ली और टाइगर जो चीता है इनकी मुशाबत होती है। इसी तरह वो कहते हैं लेज़र्ड फ्रॉग। अब देखें कि भाई मेंढक और छिपकली के कोई जोड़ है, नहीं है, उन बिल्कुल भी नहीं मिलते। ऑस्ट्रिच और बर्ड, क्योंकि ऑस्ट्रिच एक परिंदा है। तो इसी तरह इसका नेक्स्ट पे देख लें वार्डरोब क्लॉथ। तो अलमारी में साफ ज़रे कपड़े रखे जाते हैं। इसी तरह बुक केस में बुक्स रखी जाती हैं। ड्रार में, शेल्फ में नहीं रखी जाती। इसी तरह पेंट्री में मेडिसिन नहीं होती। नेकलेस, इयरिंग्स, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जो सही इसका है कि बुक केस में ही बुक्स रखी जाती हैं, जिस तरह ऊपर वो बता रहा है। जिस तरह कपड़े वार्डरोब में रखे जाते हैं, इसी तरह बुक्स को बुक केस में रखा जाता है। इसी तरह ये पर पोर्ट्रेट है होल्स, तो स्पेक्ट्रल स्पॉट्स, यानी कि इसमें भी वो यही चीज़ यूज़ कर रहा है कि कह रहा है कि भी रिपीट सेंस। तो ये इसका आप सिनोनिम्स देख, स्पेक्ट्रल का स्पॉट ही है। इसी तरह बुक केस का बुक, इसमें इन्होंने एक सिनोनिम यूज़ किया है। तो एंटोनिम्स भी इसमें आ सकते हैं, तो उसका क्वेश्चन भी होगा अलग से, लेकिन इसी में होगा, यानी कि इससे बढ़ के क्वेश्चन नहीं होंगे। 8 क्वेश्चन तक आपके ऐसे ही सवाल आने हैं जिस तरह ये पास्ट पेपर में आए हुए हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ इससे यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो आपको जो उसके नियरली वर्ल्ड है ना, वो ढूंढना है। पहले वाला देख लेना है। अब टाइगर कैट यानी कि सिनोनिम्स में आ रहे हैं, मिला रहे हैं, अलग अलग नहीं कर रहे। वार्डरोब क्लॉथ, यानी कि एक चीज़ पूछ रहा है कि एक कपड़े अलमारी में होते हैं, तो आप बताएं बुक कहाँ होगी, बुक केस में होगी। तो ये इसी तरह पूछ रहे हैं। तो 9वें सवाल पे आते हैं। तो 9वें सवाल पे है कि चूज़ द लेटर वर्ड फ्रेज दैट मोस्ट नियरली अपोजिट। अब ये एंटोनिम्स पे आ गए कि इनके एंटोनिम्स बताएं। ग्रैब का होता है पकड़ना। अब इसी तरह स्नैच का पकड़ना हो गया, लेकिन रिलीज़ का मतलब है छोड़ना। इसी तरह सूद होता है अनाय। सूद कहते हैं जी आप किसी चीज़ को आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, अनाय करते हैं कोई चीज़ आपको तंग कर रही है। इसी तरह कैचिंग में आता है अपीलिंग, विनिंग, जीतना। कैचिंग, रिवोल्टिंग मतलब छोड़ने पे आता है। अलार्मिंग, यूजुअल। अलार्मिंग कहते हैं कि कोई वार्निंग हो, कोई टेरिबल हो, ये इनसे नहीं होता, लेकिन यूजुअल पे होता है कि ये एक नॉर्मल है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये एंटोनिम्स का आ गया। अब जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सिनोनिम्स के आएंगे और एंटोनिम्स आएंगे, इसी तरह सेंटेंस कंप्लीशन आएगी और एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, ये तमाम डिटेल कौन से क्वेश्चन या कितने नंबर के क्वेश्चन आपके सिनोनिम्स या एंटोनिम्स से आ सकते हैं, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अभी यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब 13वें क्वेश्चन पे जाते हैं कि उसमें वो क्या पूछ रहा है। तो इसमें 13वें क्वेश्चन पे भी आप ये सिमिलर मीनिंग इन द कैपिटलाइज्ड वर्ड, इसमें ये पूछ रहा है कि सिनोनिम्स आगे बात। अब बिटर का मतलब होता है कि खट्टा या इस तरह का। अब स्वीट मीठा हो गया, ये नहीं है। काम भी नहीं हो सकता, वीक भी नहीं हो सकता, क्योंकि इनका ताल्लुक ही नहीं है काम और वीक एक और जो लफ्ज़ है। जबकि सौद जो है खट्टा, वो इसके साथ मैचिंग है, आप इसको सेलेक्ट करेंगे।
फ्रेंड पे आ जाता है स्ट्रेंजर, असिस्टेंट और कंपेनियन। फ्रेंड आपका स्ट्रेंजर नहीं हो सकता, अजनबी दोस्त नहीं हो सकता, सुपीरियर आपका दोस्त नहीं हो सकता, कंपेनियन आपका दोस्त है, इसका मतलब है। ट्रबल का होता है इनलाइटन, रोशन करना, एक्सप्लेन, बताना, जबकि प्रॉब्लम ये असल वर्ड है प्रॉब्लम। तो आप ट्रबल को प्रॉब्लम के सिनोनिम्स के साथ जोड़ सकते हैं। तो यही ही वर्ड है, आप इसमें समझ लें। मैंने जैसे बताया था सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीशन, ये तमाम चीज़ें इस टेस्ट में आनी है। तो अभी जो यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या क्या चीज़ जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी वो इन पेपर्स में आई हुई हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 से 20 का कह रहे हैं कि वो ये आप पैरा पढ़ें। तो आप इस वीडियो को एक दफ़ा पास करके पूरा पैरा पढ़ लें, फिर आप अगले क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। अगर आपने पैरा नहीं पढ़ा तो आपको इनका जवाब बिल्कुल भी नहीं आएगा। द इफेक्ट टूरिज्म इंक्लूड ऑल ऑफ अबव, तो इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब कहते हैं जब प्राज दीज पीपल इन द पैसेज रेफर टू टूरिस्ट, तो अब वो कहता है कि इसमें ओवरऑल क्या किन लोगों के बारे में बात करें, टूरिस्ट के बारे में। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन भी आना है, आपने बिल्कुल तसल्ली से पढ़ना है, एक दफ़ा लाजमी पढ़ना है, क्वेश्चन की तरफ नहीं बढ़ना, पहले पढ़ लेना है, फिर उसके बाद जवाब आपने इसी में से ढूंढना है। और इस सबसे ईजी होता है 100% इसका जवाब इसके जो पहला सेंटेंस या पैसेज दिया गया है इसके अंदर होता है, तो आपने इसको स्किप नहीं करना। तो इसके बाद मास टूरिज्म का मीन कहते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल ट्रैवलिंग अराउंड द ग्लोब। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ही इन्होंने इसका जवाब दिया हुआ है। अगर आप देखें तो आपको इसमें 3rd से 4th लाइन पे इसका जवाब मिल रहा होगा। द मास टूरिज्म ऑफ 106 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल वर्ल्ड से जो लोग आते हैं, जो ट्रैवल करते हैं, तो उसको ये मास टूरिज्म कह रहे हैं। आप इसमें 3rd और 4th पैरे में इसमें देख लें तो इसमें आपको इसका जवाब ईज़िली मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन आपके इसमें 3 से 4 क्वेश्चन जितने भी होने हैं ना, तो इसमें होने, तो ये आपके पास बड़ा अच्छा मौका है कि आपको जवाब भी पहले ही दे दिया गया है, आपने वहाँ से सिर्फ सेलेक्ट करना होता है। तो अब मैंने इसको एक ही दफ़ा आपके सामने देख रहा हूँ, तो इसके तमाम जवाब जितने यहाँ तक हैं वो इस पे अवेलेबल हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो वो भी इसी में से ही उनके जवाब होंगे। एक दफ़ा पढ़ना है, तो उसके बाद आपने सवाल की तरफ आगे बढ़ना है और उसका जवाब देना है। इसी तरह से आप अब यहाँ तक समझ गए होंगे कि जो मेरी पिछली वीडियो थी वो इससे कितनी रिलेटेड है। आपको तभी समझ आएगा ये जब आप पिछली वीडियो देख चुके होंगे। अगर नहीं देखी तो उस वीडियो को भी देख लें। तो इसी तरह ये कह रहे हैं कि मोर देन 6 मिलियन पीपल इज़ द एनुअल नंबर ऑफ़ टूरिस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो अभी आप पिछली इसमें इसके पैसेज में जाएं तो आपको ये 3rd पैरा जब स्टार्ट हो रहा है ऑफ द मोर देन 6 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड। इसी तरह आपने डिफरेंट पैसेजेस की तैयारी करनी है जो आप इंटरनेट से देख सकते हैं या आपके पास इस किस्म का सिलेबस है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसकी मुकम्मल तैयारी करें। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 21 पे, तो 21 में आप देखें तो ये जो रीजनल है ना, एनालिटिकल रीजनिंग, इस तरह कह सकते हैं कि रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप का जो मैंने ऑप्शन दिया था ये वो वाले, इसमें क्लियर कर रहे हैं कि अगर A इज़ द फादर ऑफ B बट B इज़ नॉट द सन ऑफ A, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ B टू A, B का A से रिलेशनशिप क्या है, टाटर। जो इंटेलिजेंस टेस्ट की बात कर रहा था मैं, ये उसी तरह के टेस्ट हैं। यानी कि आप देखें कि A इज़ द फादर ऑफ B, ये जो है वो फादर हैं B के, लेकिन वो उसके बेटे नहीं है, तो साफ ज़रा उसकी बेटी है। इसी तरह इट टेक्स 3 मिनट टू बॉयल ए सिंगल एग, यानी कि एक अंडे को बॉयल करने के लिए 3 मिनट लगते हैं। तो 7 एग्स को एक साथ बॉयल करने में कितना लगेगा? तो ज़ाहिर है कि 3 मिनट ही लगेंगे क्योंकि एक ही उसमें बॉयल होने हैं, तो कोई इसमें ज़्यादा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट डिफरेंट फ्राम अदर्स। तो अब देख लें, बुक, पेपर, इंक, पेंसिल, इनका सबका स्टेशनरी से ताल्लुक है, जबकि बोर्ड का स्टेशनरी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, ये डिफरेंट वर्ड है। इसी तरह फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल वर्ड, संडे इज़ टू मंडे। अब इसमें देख लें, इसमें भी थोड़ा सा अपने जहानत इस्तेमाल करनी है। संडे इज़ टू मंडे, संडे के बाद मंडे आता है। टुडे इज़ टू यस्टरडे, ठीक है। तो अगर एक दिन अगर पीछे की इसमें बात कर रहे हैं तो इसी तरह होगा। अगर टुमेरो नहीं हो सकता इसमें, आप थोड़ा सा इसको पॉइंट को समझें। यहाँ पे इसमें ऊपर वाली वर्डें को आप सुनेंगे, संडे इज़ टू मंडे, ठीक है, टुडे इज़ टू यस्टरडे। तो इसी तरह अगर संडे मंडे है तो टुडे, और संडे है तो यस्टरडे, इस तरह होगा। इसी तरह बॉय के इसमें स्पेलिंग आप देख लें, बॉय इज़ कोडेड एट 539 और गर्ल कोडेड एट इस तरह। तो हाउ वुड यू इनक्लूड ग्लोरी, तो आपने देख लेना है बॉय का बी जो है ना 5, तो इसी तरह गर्ल का जो इन्होंने इस्तेमाल किया है यहाँ पे 8, तो सबसे पहले 8 आ जाएगा। इसी तरह आप
जो एल है गर्ल का एंड में आप देख लें तो उसका जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने 6 लगाया, 6 7 एंड पे, तो 8 7 3 2 9 इस तरह से इन्होंने इसका रिलेशन किया हुआ है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है 26 पे वो है कि चूज़ द बेस्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग। तो प्रेफर टू वेयर वुलन क्लॉथ विंटर बिकॉज वुलन, इसमें अब लॉजिकल रीजनिंग आ गई कि आपने लॉजिक देनी है कि इसकी लॉजिक क्या है। अब सर्दियों में हम वुलन क्लॉथ क्यों पहनते हैं, गर्म क्यों पहनते हैं, क्योंकि वुलन क्लॉथ आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो अब आप हैं वुलन क्लॉथ आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो उसके नहीं है। अब वुलन क्लॉथ आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो इस पर आपने रीज़न देनी होती है। इसी तरह आई एम 6 इन द क्यू स्टार्टिंग फ्राम द अदर एंड, हाउ मैनी आर द इन द क्यू। अब बताएं, वो कह रहे हैं कि मैं 6ठे नंबर पे हूँ लाइन में, तो स्टार्टिंग फ्राम अदर एंड दूसरे उस पर। तो अभी मुझे बताएं कि भाई टोटल जो है ना क्यों में कितने बनते हैं, तो इसमें 11 आ रही। इसकी आप जो लॉजिकल रीज़न देख सकते हैं समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर 11 के इसमें सीक्वेंस में आते हैं तो अदर एंड पे ये 6ठे नंबर पे हैं, तो टोटल आप इस पे देखें कि सेंटर में अगर 5 होते हैं तो इसके आगे पे 11वें पे आ जाता है। इसी तरह कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं कि 34 + 35 = 15। तो इसी तरह आप 55 86 के 24 कर रहे हैं मल्टीप्लाई, अभी वो कह रहे हैं 24 24 का इस पर क्या होगा, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। अब इसकी लॉजिक में आई 28 की 29 के, इसका यही है कि भी इन्होंने कुछ इस तरह का किया है कि कहीं पे अब देखे 20 - 4 10 कर दिया है। ठीक है, अभी 30 - 6 10 कर दिया, यानी कि इन्होंने से सीक्वेंस चला दिया है और कुछ भी नहीं है। अभी इस तरह जावेद का आप इसमें देख लें, और इस तरह ये उसका भी बड़ा ईजी है कि 6 टाइम एज ओल्डर 50 ईयर्स एज ही इज़ नो, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ जावेद। 50 ईयर में अगर वो है तो अभी उसकी 10 ईयर्स है। तो अभी कंप्लीट द सीरीज़ में आप देखें कि 0/1 2/3, अभी इनमें इन्होंने 0 2 कर दिया है, फिर उसको 4 फिर 6 फिर 8 करेंगे, और नीचे जो है ना उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब पहले इन्होंने 1 किया है, फिर 3, फिर 3 × 3 तो ये 9, फिर इसी तरह 9 को 3 से कर दिया 27, और 27 को 3 से कर दिया 81। तो इस तरह चला है। इसी तरह कंप्लीट द सीरीज़ में भी इन्होंने इसी तरह किया हुआ है कि इन्होंने 9 18 में इसने आप देख सकते हैं कि इसी में इसको आगे चलाया हुआ है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 18 27 36, इसी तरह मल्टीप्लाई करते जाएँ तो 45 आएगा। तो इसी तरह एडिशन द मिसिंग वर्ड 33 में भी इसी तरह है कि 7 को प्लस कर रहे हैं, इसमें 14 हो जाता है, फिर प्लस 21, फिर 27, फिर 35, इसी तरह इसमें प्लस वाला है। तो इसी तरह MLC में भी आप इसमें देख लें कि इसका भी सेम ही है कि आप इसकी कोडिंग लिखेंगे अलग से रफ पेज पे कि A = आप इसको उल्टा इस पे चला रहे हैं। तो इसी तरह सपोज 100 सेकंड इन अ मिनट, देन हाउ मैनी मिनट इन 1 आवर। तो इसी तरह से आप 36 मिनट आ जाते हैं अगर 100 सेकंड का बना दिया जाए। तो टोटल नंबर ऑफ द ट्रेंडर इसमें आपने बिलो इसका जवाब देना है। तो इस तरह का आप देख सकते हैं कि आपको क्लियरली इस पे नज़र आ जाएंगे कि ऊपर भी आपने, लेकिन इसमें आपको टाइम बहुत कम दिया जाएगा, तो आपने इस टाइम को समझना होता है। बेसिकली जो इसमें गेम बनाई गई है वो सिर्फ टाइम की गेम ही बनाई गई है। तो आपके पास टाइम कम होगा जिसमें उस टाइम में आपने इसको कंप्लीट करना होगा। तो आप इसके ट्रेंडर की आप जितनी देर में गिनती करेंगे या बनाएंगे तो उतने उससे कम टाइम दिया जाएगा, यानी कि आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड इसको चेक करेंगे कि आप कितने हाजिर दिमाग हैं और अभी बैठे हैं पेपर को समझ रहे हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट का मेन मकसद जो है ना वो सिर्फ यही होता है। आप इसको पास करके एक दफ़ा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कहीं पे नोट भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसकी स्टडी जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं। तो इंटेलिजेंस की बुक अगर कहीं पे भी आपके पास पड़ी हो तो आप उसकी भी तैयारी इसके थ्रू कर सकते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट वाला सेशन जितना भी है ना, वर्बल वाला, नॉन वर्बल नहीं, सिर्फ वर्बल वाला, उसकी स्टडी आप कर सकते हैं अपने जो इंटेलिजेंस की बुक है, जो पाकिस्तान एयरफोर्स नेवी आर्मी की है, उसमें से देख के आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि वर्बल होने, नॉन वर्बल की नहीं करनी, तस्वीरों वाले की, तो वो भी आपके लिए सूटेबल है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसमें बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 37 पे है। व्हाट इज़ दैट विच इज़ फाउंड वंस इन टी, ट्वाइस इन योर कॉफ़ी बट नेवर इन योर मिल्क।
तो अब इसने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए कहा है कि जब ये इसमें जो क्वेश्चन के देख लें कि टी में एक दफ़ा ये आता है, कॉफ़ी में 2 दफ़ा आता है और मिल्क में बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह 1 + 2 = 5 और 2 + 3 = 13। तो आप इसका लगा सकते हैं कि इसको जो है इन्होंने 10 से कर दिया है। अभी इस पे 3 है तो इसी तरह सीक्वेंस में इन्होंने चलाया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स में डे इज़ टू नाइट एज क्लियर एज टू फोगी। अगर दिन है तो रात, अगर क्लियर है तो वो फोगी होगा यानी कि धुंधला। तो इस तरह की इन्होंने कुछ क्वेश्चन बनाई हुई है। अगर इस सवाल को देखें 38 को, इसी तरह इस क्वेश्चन में अगर 1 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो 2 आता है, प्लस इसने 3 कर दिया 5 है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी तरह कर रहा है कि इसने 2 को मल्टीप्लाई किया है 3 से, तो इसका जो आता है 6 आता है और उसमें फिर इसने यही जो है ना 5 ऐड कर दिए हैं, 11 हो जाते हैं। फिर इसने 2 ऐड कर दिए। तो नेक्स्ट उसमें आप देख सकते हैं इसमें 4 × 3 से अगर होता है तो उसका 12 आ जाता है और फिर इसमें 7 ऐड करें 19 और फिर इसमें 6 इसने ऐड कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट में भी यही चीज़ ये कर रहा है, 8 को इसमें मज़ीद जो है ना 6 ऐड कर रहा है 14, तो और फिर उसमें दोबारा 6 ऐड कर रहा है यानी कि 20। तो इस तरह का इन्होंने सीक्वेंस उलझाया हुआ बनाया हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, यानी कि अगले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल